गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? मैं समझता हूं आप अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन में लेके आया हूं। वो है ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये अब आप परीक्षा का समय है जी, आप सबको पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ओम ने क्या नियम दिया? तो सन 1887 ईस्वी में जर्मनी का महान वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये आपको जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने विभवांतर एवं प्रवाहित धारा से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं, यानी ओम्स लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या नियम है? निश्चित ताप पर, देखिए ओम के नियम में ताप हमेशा ही अचर होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए कि ताप डिफर करने से रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन ठीक नहीं आ पाएगा अगर करंट ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर अगर डिफर करेगा तो उन्होंने कहा कि निश्चित ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा का प्राबल्य उनके सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। मतलब उनके सिरों के बीच में, दोनों इंट्स के बीच में जितना ज्यादा अधिक विभवांतर रहेगा, विभवांतर आपको मालूम होगा विभव का अंतर को कहते हैं, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा करंट का फ्लोटेशन उतना ही अधिक होगा। इसी को कहेंगे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर वायर इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इट्स एंड्स। यानी जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट का फ्लोटेशन होगा। अब माना कि भी विभवांतर के अधीन एक चालक तार से धारा आई प्रवाहित हो रही है, मतलब कि ये दोनों ही इंड के बीच का ये विभवांतर कितना है? ये आपका विभवांतर भी है और इससे करंट आई का फ्लोटेशन हो रहा है। तो इस नियम से क्या उन्होंने कहा कि भी यानी विभवांतर किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट का। यानी भी समानुपाती क्या होता है? आई। और आपको पता है कि ये फिजिक्स में समानुपाती का साइन हटाने के लिए हम लोग कोई ना कोई कांस्टेंट डालते हैं। तो कोई ना कोई कांस्टेंट डालते हैं तो इसके लिए आर कांस्टेंट लिखते हैं, भी बराबर आर आई, जहां वेयर आर इज ए कांस्टेंट, आर एक नियतांक है, जहां आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, यानी जिसे रेसिस्टेंस कहते हैं। आई मीन वेयर आर इज ए कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज रेसिस्टेंस, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की अंग्रेजी रेसिस्टेंस होता है जी, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, जिसे प्रतिरोध कहते हैं मतलब ये, इसलिए क्या लिखेंगे? भी बराबर है आई आर, यही आपका ओम का नियम है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जिसे विभवांतर कहते हैं, बराबर क्या हो गया? करंट इनटू क्या हो गया? रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस को आर से इंडिकेट करते हैं, मतलब क्या हो गया? ये धारा, ये विभवांतर बराबर है प्रवाहित धारा और गुने क्या हो गया? प्रवाहित धारा गुने प्रतिरोध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। देखिए जी, ये ओम का नियम भी डायरेक्ट पूछ सकता है ये 2 नंबर के क्वेश्चन में, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पूछ देगा कि ओम का नियम लिखें एवं इसे सत्यापित करें। तो अभी मैंने ओम का नियम बताया, कभी मौका मिला तो कैसे सत्यापन किया जाता है यह भी आपको बता दूंगा। तो अब हम समझते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे, ध्यान में रखेंगे, और फिर मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।